व्यवस्था सरकार की तरफ से मतदान के लिए बहुत अच्छी है। जनता के लिए सुविधा है, बहुत सारी सुविधा अच्छी है। पहले क्या है, बहुत रश रहता था, अभी रश वगैरह नहीं है। स्मूथली सभी लोग लाइन से आ रहे हैं, अच्छे से वोट कर रहे हैं। अगर हम मोकामा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ जो समस्या है, पहला शिक्षा की स्थिति बदहाल स्थिति है। कॉलेज स्कूल हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं, उसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, सिर्फ डिग्री के लिए है कि आपको डिग्री दे दिया जाएगा। मोकामा विधानसभा में भी मौजूद है और जैसे कि आप भी जानते हैं यहाँ काफ़ी टक्कर की लड़ाई है, क्योंकि दो बाहुबली के बीच में जो है ये लड़ाई जो है। कुछ लोग जो है, आपने मतदान कर दिया जी, दिखाइए कहाँ मतदान किए हैं। तो इन्होंने मतदान कर दिया। आइए, चूँकि ये युवा हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ व्यवस्था लगी आपको? व्यवस्था सरकार की तरफ से मतदान के लिए बहुत अच्छी है। जनता के लिए सुविधा है, बहुत सारी सुविधा अच्छी है। पहले क्या है, बहुत रश रहता था, अभी रश वगैरह नहीं है। स्मूथली सभी लोग लाइन से आ रहे हैं, अच्छे से वोट कर रहे हैं, ये सुविधा है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं जी, क्या इस बार आप जात पात को मुद्दा बनाए हैं या विकास को मुद्दा बनाए हैं या बेरोजगारी को मुद्दा बनाए हैं? जात पात को मुद्दा नहीं बनाया गया है। विकास और बेरोजगारी जो यहाँ है बिहार में, पूरे बिहार में पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। पलायन, लोग पलायन कर रहे हैं। जब यहाँ युवा रहेंगे ही नहीं या फिर यहाँ रोजगार नहीं रहेगा तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। अगर कल के डेट में मैं दिल्ली और कर्नाटका या आंध्रा जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं वहीं पे इन्वेस्ट करूँगा। अगर पैसा कमाता तो वहीं सामान खरीदूंगा, वहीं टैक्स दूंगा, तो वहाँ का गवर्नमेंट स्ट्रांग होगा। अगर हमें बिहार में रोजगार मिलता है तो हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ज़मीन लेंगे, कोई भी सामान खरीदेंगे, तो यहाँ पे हमारी सरकार जो हमारा राज्य मजबूत होगा। तो पलायन का बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा, अगर हम मोकामा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ जो समस्या है, पहला शिक्षा की स्थिति बदहाल स्थिति है। कॉलेज स्कूल हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं, उसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, सिर्फ डिग्री के लिए है कि आपको डिग्री दे दिया जाएगा। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र। मोकामा आज से करीबन 30-40 साल पहले एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज के डेट में देखिए धीरे धीरे सारे उद्योग बंद हो चुके हैं। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ उद्योग फिर से खुलना चाहिए। यहाँ का जो एरिया है वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए सफिशिएंट विकसित हो सकता है अगर ध्यान दिया जाए तो। तीसरा हमारा है टाल। हमारा जो टाल क्षेत्र है, मोकामा का ताज है, वहाँ कृषि के लिए सफिशिएंट ज़मीन है। वहाँ पर सरकार को चाहिए कि अच्छे से व्यवस्था करे, जिससे कि साल में जो एक फसल उगाते हैं किसान यहाँ के, वो 2 से 3 फसल उगा सकें। नए तरीके से कृषि पद्धति अपनाएं और कृषि करें। इससे देश भी मजबूत होगा, राज्य भी मजबूत होगा। और मेन समस्या हमारे बाज़ार का है। बाज़ार अभी फेस्टिवल है तो थोड़ी बहुत चहल पहल बाज़ार में आपको दिखेगी, कुछ दिनों के बाद बाज़ार सूना रहता। रीजन वही पलायन, क्योंकि लोग जब यहाँ रहेंगे नहीं, उद्योग यहाँ नहीं रहेगा तो बाहरी लोग आएंगे नहीं, तो कहाँ से सामान खरीदेंगे। ये सब समस्याएं हैं जो हमारे जनप्रतिनिधियों को दिखती नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि जो अभी हमारे तत्कालीन विधायक साहब हैं, उनका एफिडेविट में, हलफनामा में 100 करोड़ रुपए उन्होंने अपना जिक्र किया। ऑफिशियली सरकारी रिकॉर्ड है कि मुझे 100 करोड़ मेरे पास है। अगर उससे 1 करोड़ भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर अस्पताल के लिए या बेसिक चीज़ों के लिए अगर वो दे देते हैं तो हमारा विधानसभा क्षेत्र जो है काफ़ी ऊंचा जाता, काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बस अपना साम्राज्य स्थापित उन्होंने किया। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घोड़े, हाथी, ये सब खरीदे हैं। क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। क्या लगता है आपको कि जो अभी वर्तमान सरकार है वो विकास कर रही है या बदलाव इस बार होगी? वर्तमान सरकार पहले 2005 वाले जो फेज था, 5 साल, उसमें बहुत अच्छा काम की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका जो डेवलपमेंट करने का ग्रोथ था वो धीरे धीरे डाउन होते गया। उनका जो विज़न था वो ख़त्म हो गया। पिछले 20-25 सालों से ये सरकार है, लेकिन इनका विज़न धीरे धीरे डाउन हो गया। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि एक बदलाव ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव के लिए मैंने वोट किया है। मेरा वोट इस बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए है। तो बिल्कुल आपने देखा जो युवा हैं वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। भले ही मोकामा में जो है 2 बाहुबलियों के बीच में जो है वो जंग है और कंपटीशन है, क्योंकि 2 बाहुबली जो है यहाँ पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे बात करें तो एक अनंत सिंह है एनडीए से, और दूसरा बात कर लिया जाए तो राजद से जो है वो जो है सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार युवा जो है वो बदलाव चाह रहे हैं और मोकामा का विकास चाह रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि 14 नवंबर को क्या कुछ होती है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए 10 मिनट में। चंदन तिवारी, पटना।